नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के विषय पर हमारा सत्संग चल रहा है और उसमें हम गायत्री मंत्र की महत्वता क्या है, उसके पीछे का क्या साइंस है, उसका स्वरूप क्या है, ये समझ रहे हैं। क्यों हमारी भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र और यज्ञ को इतना महत्व दिया गया और ये कहा गया भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए कि जिनके पिता यज्ञ और माता गायत्री माता पिता है और इन दोनों से समग्र विराट भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना कर लें। सद्बुद्धि और सत्य प्रेरणा के लिए हम गायत्री मंत्र से परब्रह्म परमात्मा को प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजन और हमारे सत्संगी मित्र, गायत्री मंत्र को हमने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा। हमारी जो अलग अलग थियरी हैं परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए और उनको पाने के लिए, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, तो इसमें हम तीन के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे थे। आइए अब आगे देखते हैं कि भारतीय धर्म तीन ऐसी परिस्थितियां या तो ऐसे आयाम कह सकते हैं कि जिनको बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया हमारे भारतीय धर्म में, और इसी को इस युग परिवर्तन के समय में परम पूज्य गुरुदेव ने भी उसी पर कंसंट्रेट होते हुए गायत्री मंत्र की सहायता से इन तीनों आयामों को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए जो प्रयत्न किया, हिमालय की सत्ता, गुरुजी के गुरुदेव, दादा गुरुदेव और उनके साथ जो सैकड़ों ऋषि मुनियों की टीम, और उसे युग निर्माण योजना के तीन लक्ष्य कहे गए, जो वास्तविक में हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म के ये तीन आयामों में कार्यरत होना, और इन तीनों को लक्ष्य लिया ही गया है। और इसीलिए क्योंकि युग निर्माण योजना मूलभूत वैदिक धर्म को परिपूर्ण रूप से विश्व के समक्ष रख रही है। तो ये तीन आयामों को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया, जिसे तीन लक्ष्य कहे गए। ये है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन तीनों को साइमल्टेनियसली एक साथ
हमें देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के लिए हम काम करेंगे, हमारे व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित कर ले, लेकिन परिवार की ओर भी देखना पड़ता है। और परिवार यही नहीं है कि दो पति पत्नी शादी कर लेते हैं और माता पिता बच्चे भाई बहन बस इनका ही परिवार होता है। जैसे कि ब्रह्मचारी लोग भी अपना एक अखाड़ा बनाते हैं, तो वो भी एक परिवार हुआ। एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे की और उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, प्रेम का विकास किया जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार में इन सबको ले लिया और आखिर में हमारी संस्कृति में तो ये कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु। लेकिन जनरली परिवार माता पिता पति पत्नी बच्चों भाई बहन से बना हुआ होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम ज्यादा सोचते हैं। और तीसरा है समाज। समाज में भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जाति का ही समाज हो, हमारे देश को ही हम अपना समाज समझ लें। लेकिन हमारे भारतीय धर्म ने, संस्कृति ने पूरे विश्व में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र को अपना समाज अपने में ही गिना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो आइए देखते हैं कि इन 3 आयामों में गायत्री मंत्र हमें क्या सहयोग और क्या मार्गदर्शन दे सकता है। क्यों गायत्री मंत्र को व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेसिकली एक गुरु मंत्र के नाम से लिया गया। पहली आवश्यकता हम देखें कि व्यक्ति को ये सोचना जरूरी है कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं या नहीं, मेरी क्षमताएं परिपूर्ण है या नहीं, जिसे आजकल एंटायर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी क्या है आपकी? तो इसमें हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पूर्ण विकसित पर्सनालिटी जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है, ये समझना पड़ेगा पहले कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कहां तक और कैसे कर सकता है। उसके लिए कुछ साधनाएं भी आवश्यक होगी। तो परिपूर्ण स्वरूप लक्ष्य क्या है व्यक्ति निर्माण का, और यह सोचना पड़ेगा कि ये निर्माण करने के लिए जिन आधारों को हम सिलेक्ट करते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि किसी को पहलवान बनना है तो उसे जिम में जाना पड़ेगा, जिम में अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो वो अपना शरीर अच्छा बना सकता है। लेकिन हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति ने इसे 3 शरीरों में डिवाइड करके हमारे सामने रखा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और उसे फर्दर डिटेल में समझाने के लिए पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 में उसे समझाया है। उसे कैसे विकसित किया जाए
प्रत्येक आयाम को। और उसके लिए क्या साधनाएं संपन्न करनी चाहिए। और तीसरा हमें यह देखना पड़ेगा कि अब भी हम कहां हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए हमारे बेसिकली वैदिक धर्म में जो ज्ञान दिया गया है उसे समझाने के लिए हमारे कई शास्त्र हैं, जिसमें एक है पंचकोशीय साधना, गायत्री की पंचकोशीय साधना। परम पूज्य गुरुदेव ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ बनाया, गायत्री महाविज्ञान, जिस ग्रंथ में उन्होंने बेसिकली समग्र भारतीय संस्कृति का स्वरूप समझा दिया और मनुष्य जीवन का लक्ष्य, इन सभी आयामों को बड़े संक्षिप्त में ले लिया। और उसी ग्रंथ में उन्होंने पंचाग्नि विद्या जिसे कहते हैं, ये जो गायत्री की पंचकोशी साधना, उनको भी संक्षिप्त में समझाया और थोड़ा विस्तृत करके पूरा वांग्मय, करीबन रामायण जैसा एक वांग्मय होता है, एक पुस्तक जो होता है वो, और उसके 600 से 700 पन्ने होते हैं, A4 साइज का प्रत्येक पन्ना होता है। ऐसा एक पूरा बड़ा पुस्तक, वांग्मय नंबर 13। तो ये साधनाएं, व्यक्तित्व विकास कैसे हो हमारा व्यक्तित्व आज जो हम हैं उसे समझना पड़ेगा। आमतौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि मैं जो हूं बस ठीक हूं, बराबर हूं। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन, इन चारों को पहले आप अपने में अपनाएं। स्वाध्याय, उसका दो तरीके से समझ सकते हैं हम। एक, बाहर से ज्ञान ग्रहण करना, यानी कि अच्छे पुस्तक पढ़ना, अच्छे लेक्चर्स सुनना और ज्ञान में कुछ इंप्रूवमेंट करना अपने, ताकि हमारी विचार शैली को सच्चा मार्गदर्शन मिले। हम जो सोचते हैं वो सही है या नहीं, ये तटस्थ भाव से हमें, दृष्टा भाव से हमें देखना पड़ेगा। गुरुदेव ने एक कहावत में कहा है कि वैसे तो अपनी बुद्धि और दूसरों की मिलकत मूर्खों को 100 गुनी लगती है, लेकिन चतुर को 4 गुनी तो लगती ही है। तो हम ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। जिस दिन हमें ये महसूस होता है कि हमारा जो ज्ञान है वो अभी एडिक्वेट नहीं है, हम जो सोचने का तरीका अपनाते हैं वो सही नहीं है, तब हमारा अध्यात्म की ओर पहला स्टेप होता है। जहां तक हम ये नहीं समझ सकते और ये समझते हैं कि मैं जो सोचता हूं सही है, बस यही बराबर है, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कोई दोष नहीं है, दोष है तो दूसरों में है, ये व्यक्तित्व के को परिष्कृत करने की ब्रेक लग जाती है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन हमें ये इच्छा होती है, जैसे आइंस्टाइन को अपनी पिछली जिंदगी में जब
मृत्यु को उसने देखा, मृत्यु नजीक आ गया, उस वक्त उसने कहा, वैसे तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन तब उसको ये मालूम हुआ और उसने एक बड़ा अच्छा वाक्य किया। उसने कहा कि अभी तक हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ऐसा है कि जैसे हम समुद्र के किनारे पर खड़े हैं, ज्ञान का एक पूरा समुद्र है, अभी तो हमने कुछ कंकर पत्थर चीप ही इकट्ठे किए हैं। क्योंकि तब उसे वो वास्तविकता मालूम हुई कि ज्ञान कितना सारा है और अभी हमें जानने का बहुत कुछ बाकी है। तो व्यक्तित्व को परिमार्जित और परिष्कृत करने के लिए ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद ये जानना पड़ेगा हमें कौन सी साधना करनी है, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए। तो गायत्री की पंचकोशी साधना में जैसे हम जिम में जाते हैं तो कुछ एक्सरसाइज हाथों के लिए होती हैं, कुछ एब्डोमिन के लिए होती हैं कि भाई ये आपकी चेस्ट को ठीक करेगा, ये एक्सरसाइज आप पैरों के लिए कीजिए, और ये एक्सरसाइज आप अपने लंग्स को पावरफुल बनाने के लिए कीजिए। ऐसे अलग अलग स्थूल शरीर के अवयवों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। वैसे ही हमारा व्यक्तित्व जो पंचकोश में हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है, तो इस प्रत्येक कोश को डेवलप करने के लिए उसकी प्रत्येक की एक अलग अलग, एक या कई एक्सरसाइज होती हैं। जैसे कि हमारा अन्नमय कोश है, यानी कि हाड़ मांस का शरीर, तो उसे कैसे निरोगी, दीर्घजीवी, सक्रिय रखा जाए, इसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये पंचकोशी साधना व्यक्तित्व निर्माण के लिए, गायत्री मंत्र का ज्ञान विस्तृत करने से जो हमारे 4 वेद बनते हैं, और इस 4 वेदों में से प्रत्येक ऋषि मुनियों ने अपना विषय लेके एक शास्त्र बनाया, और ये व्यक्तित्व निर्माण के शास्त्र हम कह सकते हैं। ऐसा ही दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो शास्त्र है, पतंजलि ऋषि ने अपने जीवन में जो ज्ञान दिया उसके लिए उन्होंने और भी कई शास्त्र बनाए, जैसे कि उनके द्वारा व्याकरण से लेके कई पुस्तकें लिखी गई। लेकिन उसमें योग दर्शन, जो हमारे 6 दर्शन हैं, इन 6 दर्शनों में से योग दर्शन जो सांख्य योग के साथ जुड़ा हुआ है, पैर में है। योग का अर्थ होता है परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ना। हमारा पूर्ण व्यक्तित्व विकसित जब होगा तब ही हम हमारा जो जीवन लक्ष्य है, हमारा जीवन लक्ष्य क्या है, आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, तो जीवन लक्ष्य, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये समझते हैं। और जब बन जाते हैं तो फिर पछताते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जो मृत्यु के समय उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन लक्ष्य गलत सोचा था और मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, सिकंदर की तरह। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, उसमें एक अमेरिका के मिस्टर एडिंगटन करके एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उनका उदाहरण दिया। मृत्यु के समय उसे मालूम हुआ कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे पास करोड़ों अरबों डॉलर थे उनके पास, लेकिन निराशा हुई, मैं सही तरीके से जीवन नहीं जिया, उनको पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने अपने समग्र पैसों से ट्रस्ट बना दिया,
और उसने कहा कि ये ट्रस्ट का काम ये रहेगा कि लोगों को ये समझाएं कि भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है, आत्मा और अपने मन की परिष्कृति के लिए भी कुछ करना आवश्यक है। ये समझें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को समझें। तो व्यक्तित्व निर्माण का ये जो योग दर्शन पतंजलि ऋषि द्वारा लिखा गया, जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं, क्योंकि उसके मेनली 8 एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग, जिसमें समझाया गया है। अंग इसे इसलिए कहा गया है कि अंगों का एक साथ विकास होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले हाथ का विकास होता है, फिर पैर का होता है, फिर आंखों का होता है। साइमल्टेनियसली, जैसे स्टूडेंट को एक साथ फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, और सब में विकास करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं सोच सकते कि हम पहले मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बाद में फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे पर आधारित हैं ये सब। तो व्यक्तित्व में भी क्योंकि इसी तरीके से कार्य करना पड़ेगा उसके विकास के लिए, तो इसके 8 अंग है। इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। इसलिए यह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उसके ऊपर भी परम पूज्य गुरुदेव ने एक तो जो मूलभूत योग दर्शन है परम पूज्य पतंजलि ऋषि जी का, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन करके रख दिया। वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने हिमालय पर से पहला काम उनको यही सौंपा था कि हमारे जो मूलभूत शास्त्र हैं, क्योंकि वो संस्कृत में है और आजकल लोगों को संस्कृत कम आती है, तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो 4 वेद, 108 उपनिषद, 1100 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 46 महत्व के उप पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, 24 गीता है महत्व की हमारी भारतीय संस्कृति में। गायत्री मंत्र के एक शब्द को समझाने के लिए एक गीता। तो परम पूज्य गुरुदेव ने युग गीता, तो इन सभी गीताओं का ट्रांसलेशन विद इंटरप्रिटेशन करके और एक बड़ा महत्व का पुस्तक वो बन रहा है, जिसमें विश्व के सभी धर्म और महापुरुषों के कौन से अच्छे विचारों को गीता में जो है उसके साथ समन्वय किया है। सोक्रेटिस क्या कहते थे, गीता में है। जीसस क्राइस्ट क्या कहते थे, गीता में कैसे समझाया है यही बात को। और ये वेदों में, गीता मूलभूत तरीके से हम जानते हैं कि वेदों को समझाने के लिए ये रचा गया, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, गीता है। और महाभारत का जो लिखने का लक्ष्य था व्यास, परम पूज्य व्यास ऋषि जी का, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं महाभारत मैंने इसलिए रचना की है कि सामान्य लोगों को भी वेदों का ज्ञान इजीली दे कैन अंडरस्टैंड, समझ सकें। तो गायत्री मंत्र के 3 चरण में से एक लिया गया व्यक्तित्व का विकास, और इसमें बड़ी महत्व की बात जो भारतीय संस्कृति में है, साइमल्टेनियसली सभी आयामों में व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, एकांगी नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो
लक्ष्य है वो है परिवार निर्माण। मनुष्य अकेला नहीं जी सकता, सबके साथ ही उसे जीना पड़ता है, और उस सब में सबसे नजदीक जो होता है वो उसका अपना परिवार होता है। तो उसे लक्ष्य क्या रखना है? आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति गलत लक्ष्य पर काम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे मेरे परिवार के लोगों से क्या मिलता है, मेरा स्वार्थ क्या है वो सधता है। पत्नी से मुझे क्या मिलता है, पति से मुझे क्या मिलता है, माता पिता से क्या मिलता है, अगर लड़के के पीछे मैं इतना खर्च करता हूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन इस सोच को बदलकर स्वार्थ से हमें परमार्थ की ओर जाना है, हमें नर में से नारायण बनना है, जीव में से परब्रह्म परमात्मा की ओर जाना है, तो पहली सोच हमारी बदलकर हमें यह सोचना है कि जो भी जीवात्मा मेरे परिवार में मुझसे जुड़े हैं इस जन्म के लिए, इस जहां तक ये शरीर है, मुझे उनका भी व्यक्तित्व का परिष्कार करना है, उनके जीवन में भी उच्चता लानी है, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता जागृत करनी है, जो जीवन लक्ष्य है। और जीवन के अंत समय में आपकी पत्नी ये कहनी चाहिए कि अच्छा हुआ मुझे ऐसे पति मिले जिसने मुझे भगवान की ओर ले गए। एक पति अपने अंतिम समय में ये कहना चाहिए, ये पत्नी मुझे मिली, मेरा अहोभाग्य था, मुझे उसने भगवान की ओर ले गई। मेरे बच्चे इतने अच्छे थे जिसने मुझे अपना जीवन उन्नत बनाने में बड़ी हेल्प की। जैसे कई होते हैं ना, बेटे भी होते हैं, अगर उसका निर्माण किया जाता है तो माता पिता को उनकी ओर से बड़ी हेल्प मिलती है। जब प्रहलाद को भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो बेटा क्या चाहिए, तो उसने कहा कि भगवान पिताजी को सद्बुद्धि दीजिए और उनका उद्धार कर दीजिए। ऐसे कई बेटे हुए कि जिन्होंने अपने माता पिता के व्यक्तित्व विकास में, उसका जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में बड़ी सहायता दी। तो आप श्रेष्ठ पति बनिए, श्रेष्ठ पत्नी बनिए, श्रेष्ठ पुत्र बनिए, श्रेष्ठ माता पिता बनिए, श्रेष्ठ भाई बनिए, श्रेष्ठ बहन बनिए। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, परिवार निर्माण। वैसे स्वर्ग के बारे में यह कहा गया है ना कि भाई स्वर्ग में देवता रहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, जहां देवता रहते हैं वहां स्वर्ग का निर्माण होता है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में सभी का व्यक्तित्व देवता बन जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने परिवार में स्वर्ग का वातावरण हो जाएगा। तो युग निर्माण योजना का इसलिए दूसरा जो लक्ष्य परम पूज्य गुरुदेव ने दिया वो परिवार निर्माण। परिवार की ओर हम जागृत रहें, हम पारस बन के रहें
कि जो भी परिवार का हमसे स्पर्श करें, हमारे साथ जुड़ा है, वो लोहे में से सोना बन जाए। तो हम व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ ये भी ख्याल रखेंगे। और फिर तीसरा लक्ष्य, समाज निर्माण। समाज की ओर, जैसे हम हमारे 5 परिजन जो हैं परिवार के, उनकी ओर जागृत रहते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके लिए त्याग बलिदान करते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने अपने परिवार को प्रेम किया, उसके लिए बहुत त्याग बलिदान किया, उसके लिए बहुत कष्ट सहे, तुमने अपनी पत्नी के लिए बहुत कष्ट सहे, तुमने अपने पति के लिए बहुत कष्ट सहे, तुमने अपने माता पिता के लिए बहुत कष्ट सहे, तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट सहे, उनका विकास किया, उनको प्रेम किया, आनंद आया? हाँ, आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो बेटा, ये भगवान ने तुम्हें सैंपल दिया, सैंपल से समझाया गया कि देखो, अगर 5 व्यक्ति के छोटे परिवार को प्रेम करोगे, उसके लिए त्याग बलिदान करोगे, उसके लिए जीवन खपा दोगे, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करोगे, तो अगर इतना आनंद मिलता है, तो पूरे विश्व के जीव मात्र को अगर तुम परिवार समझोगे और उसके लिए उसको प्रेम करोगे, तो कितना आनंद मिलेगा। और गुरुदेव कहते थे कि वो आनंद इतना होता है, हम आज जब हमने पूरे विश्व को प्रेम किया, क्योंकि गुरुदेव किसी एक व्यक्ति के विकास के लिए युग निर्माण योजना नहीं बनाई थी, पूरे 600 करोड़ व्यक्ति और प्राणी मात्र का कल्याण हो, क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी सबके माता पिता थे। तो गुरुदेव कहते थे, मुझे इतना आनंद मिलता है बेटा कि मैं तुझे क्या कहूं, कि अगर तू अपने परिवार से आगे बढ़कर अगर विश्व को प्रेम करेगा और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्यरत जब होगा तू जीवन में, तो कितना आनंद मिलता है। और महापुरुषों को यही आनंद मिलता है। महापुरुषों का अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित होता है कि हमें आश्चर्य होता है कि ये समाज के लिए इतना त्याग बलिदान करते हैं, ये तो घाटे में गए। सुभाष चंद्र बोस घाटे में गए। अरे, कलेक्टर की नौकरी मिलती थी अच्छी बढ़िया, उनके पिताजी उसको समझाते थे कि बेटा, इतने अच्छे पगार वाली नौकरी ले ले, मजे कर। प्रेम, उनका प्रेम पूरे भारत के लोगों की ओर था कि आज जो कष्ट सह रहे हैं उनको उससे मुक्त कराना है। और वैसे भारत के महापुरुष जितने भी हुए, उन्होंने सिर्फ भारत को अपना देश समझा और भारत के लोगों के विकास के लिए ही कार्य किया, ऐसा नहीं होता है। उनका मूल उद्देश्य पूरे विश्व को सुखी करना, आनंदित करना ही होता है। क्योंकि जिस भारत की वो बात करते हैं, ये वो संस्कृति है जिसके मूलभूत सिद्धांत कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब भारतीय धर्म की बात की जाती है, भारतीय सिविलाइजेशन की बात की जाती है, भारतीय संस्कृति की बात की जाती है, देव संस्कृति की बात की जाती है, वैदिक संस्कृति जिसे कहते हैं, आर्य संस्कृति जिसे कहते हैं, ये वो संस्कृति है जिसने विश्व कल्याण का ही सोचा हमेशा।
हम इसलिए नहीं कहते कि जो वेदों के सिद्धांत हैं उसे हम अपनाएं और हम सुखी हो जाएं, और इसलिए विचार विमर्श हमेशा हमारे धर्मों में रहा है। शास्त्रार्थ करते थे। क्यों? आइए भाई सोचें हम कि सत्य क्या है, विश्व कल्याण के लिए हमें क्या करना आवश्यक है। एक हमारे राजा थे, कोई विदेशी राजा, वो हमला करने आया तो बड़ी अच्छी बात उसने कही, भाई साहब आप हमारा राज्य पे लड़ाई लड़ने आए हैं, अटैक करने आए हैं, लेकिन आप आइए, आपको देखिए मैं जिस तरह से राज्य चला रहा हूं और मैं प्रजा को जिस तरीके से सुखी रखने का प्रयत्न कर रहा हूं, आप अगर इससे अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर मेरी प्रजा को अच्छी तरीके से, इससे ज्यादा अच्छी तरीके से रख सकते हैं तो आइए आप राजा बन जाइए। मुझे कोई राजा रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई अहंकार नहीं है ऐसा कि मैं ही राजा हूं। ऐसी श्रेष्ठ विचारधाराएं थी। हम देखते हैं ना, राजा जनक थे, वो अपने जीवन गुजारे के लिए खेती करते थे, तो वो हल की नोक पर वो माता सीता जी जिस मटुकी में विश्व कल्याण के लिए सब ऋषि मुनियों ने असुरता के विनाश के लिए अपने एक लहू की एक एक बूंद इकट्ठी करके रखी थी, उससे वो टकरा गया और उसमें से जो निर्माण हुआ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये उस जमाने की जेनेटिक टेक्नोलॉजी थी और उसे टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे कहते हैं, ये सब विज्ञान हमारे पास था। ये और बात है, लेकिन विश्व कल्याण की जब भाव जागृत होते हैं, हमारे व्यक्तित्व के विकास से हमारा प्रेम का विकास होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तित्व विकास के जो 4 स्टेप दिए हैं, आत्म पर्यवेक्षण, आत्म शोधन, आत्म निर्माण और आत्म विकास। पहले तो आप पहला वाला जो है व्यक्तित्व विकास का, उसमें पहला स्टेप है अपने आप का निरीक्षण कीजिए तटस्थ भाव से, दृष्टा बनकर। मैं क्या हूं, अभी क्या हूं, मुझे क्या होना चाहिए। आत्म पर्यवेक्षण, एक दूसरी व्यक्ति बनकर, वरना आपको प्रेजुडाइज रहेगा। आत्म पर्यवेक्षण में आपको यह मालूम होगा कि आप में कौन से दुर्गुण है, कौन से सद्गुण है। पहला काम करेंगे हम दुर्गुणों का शमन करने का। सेकंड, आत्मशोधन। और तीसरा काम करेंगे जो सद्गुण है उसे बढ़ाएंगे। नए सद्गुण हम अपने व्यक्तित्व में जो नहीं है, जो है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं है उसे अपनाएंगे। और जब व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा, परिपूर्ण निर्माण हो जाएगा, तो चौथा स्टेप है आत्म विकास, यानी कि आप अपना व्यक्तित्व को विश्वव्याप बनाइए। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, तो उनसे अगर हमें मिलना है तो हमें भी सर्वव्यापक बनना पड़ेगा। 2 इक्वल प्रकार की चीजें एक दूसरे से मिल सकती हैं। पानी के साथ पानी मिल सकता है, ऑयल नहीं मिल सकता। तो हमें भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारा अहंकार का विसर्जन करके उसे विकसित व्यापक बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। समाज के लिए जब
जिसे आप प्रेम करते हैं उसके लिए ही आप त्याग बलिदान करेंगे। तो जब आप प्रेम का विकास करेंगे, ये नहीं कहा जाता है कि आप अपने पुत्र से जितना प्रेम करते हैं उसे कम कर दीजिए और बाकी विश्व को कीजिए। ये गलत फहमियां भी फैलाई जाती है कई गलत व्यक्तियों द्वारा, और ये कहा जाता है कि तुम्हारा परिवार तो तुमसे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, तुम मर जाओगे तो इसे तुम्हें निकाल देंगे, वो जल जाएंगे, जला देंगे, जल्दी से जलाओ की बात करेंगे। ये गलत थिंकिंग है, गलत दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इसे ऐसे देखना चाहिए कि शरीर की कुछ कीमत नहीं है। शरीर को क्या करेंगे वो लोग? जो प्रेम करते थे वो आत्मा से करते थे, आत्मा का महत्व है, ये समझिए। जब उसमें आत्मा नहीं रही तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो प्रेम का विकास, जितना प्रेम आपने अपने बच्चों से किया, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी से किया, उतना ही प्रेम आप प्राणी मात्र को कीजिए। और तब जो हम त्याग बलिदान महापुरुषों के देखते हैं, वो करने के लिए आप में वो क्षमता आएगी, वरना आप घबराएंगे। भगत सिंह फांसी पर जब उसे डिक्लेयर किया गया फांसी की सजा, उसके बाद उसकी हेल्थ अच्छी बनने लगी और उसका वजन 2 किलो बढ़ गया। ब्रिटिशर्स सब सोच में पड़ गए कि अरे ये आनंद में रहता है। और जब उसे फांसी पर ले जाने के लिए आए तो गीता जी पढ़ते थे वो बैठे बैठे। अरे भाई क्या अब गीता क्यों पढ़ रहे हो? तो क्या ये ज्ञान इस जन्म में जो प्राप्त किया जाता है वो अगले जन्म में भी साथ आता है। ये तभी हो सकता है जब हम स्वार्थ में से बाहर निकलकर परमार्थ की ओर और हमारा प्रेम विकसित करें। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है, आत्म पर्यवेक्षण, आत्मशोधन, आत्म निर्माण, आत्म विकास, ये करके हम समाज के लिए हमें, और हमारा यही जीवन लक्ष्य है। क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा भगवान के 3 स्वरूप दिए हैं। 3 भगवान है इस दुनिया में, एक ओरिजिनल, दूसरा डुप्लीकेट और तीसरा ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल सर्वव्यापक प्राणी मात्र में जो है, और डुप्लीकेट क्योंकि हम उसके अंश हैं। हमारे अंदर वो ही पर ब्रह्म परमात्मा, जैसे कि समुद्र के एक बूंद में भी समुद्र का जो जल है उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज होती हैं। हम कार्बन कॉपी हमारे अंदर है उस पर ब्रह्म परमात्मा की, बीज रूप से। उसे हमें विकसित करना है। और तीसरा ट्रिप्लीकेट, जो हमें चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया। उस व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा और ये जो स्थूल जगत और चेतना है वो क्या है, ये समझाने के लिए उसका स्वरूप क्या है। 33 करोड़ देवी शक्ति कौन सी हैं? इतनी शक्तियां जानने के बाद भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नेति नेति, यानी कि वो आइंस्टाइन जो अपने वृद्धत्व के समय जिसने कहा कि अभी तो जानने का बहुत बाकी है, ये कुछ हमने जाना नहीं है। उस पर ब्रह्म परमात्मा कोई अनंत है, विराट है। इतना ज्ञान है हमें प्राप्त करने का। उसमें से अभी वो
ये थोड़ा सा ज्ञान भी जिसे हमारे ऋषि मुनि कहते थे, उसमें उन्होंने ये करोड़ों शक्तियां का जान लिया। जैसे कि उसमें से एक है ज्ञान, नॉलेज, ये भी एक पार्ट है परब्रह्म परमात्मा की देवी शक्ति का। तो उसे सरस्वती माता का मॉडल दिया गया। परब्रह्म परमात्मा की जो क्रिएटिव पावर है, उत्पादन शक्ति कार्यरत है, तो ब्रह्मा का नाम दिया गया, एक स्वरूप दे दिया गया, उसका एक मूर्ति बनाई गई, एक चित्र बनाया गया। वो कभी आगे समझेंगे। और गुरुदेव ने वो समझाया है अपने गायत्री महाविज्ञान में संक्षिप्त रूप में। और भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, जिसमें मूर्ति पूजा के बारे में, मूर्ति क्या है और कितना बड़ा विज्ञान है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया। जब पूरे विश्व में हम देखते हैं कि मंदिर, जहां भी कुछ न कुछ खुदाई की जाती है तो मंदिर निकलते हैं, मूर्तियां निकलती हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति निकली भाई 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले की। आश्चर्यचकित हो जाते हैं वैज्ञानिक भी कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान पूरे विश्व में था, फैला हुआ था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रिप्लिकेट जो मूर्ति चित्र हमें दिए गए हैं, वो मॉडल्स हैं उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा, और हमारे अंदर के परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है वो समझने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम ध्यान के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मूर्ति के सामने जब आप खड़े रहते हैं तो आप देखिए कितनी भारतीय ऋषि मुनियों की कमाल के ज्ञान होता है। तो एक दिए की तरह है। आप अगर बाल मंदिर में हैं अध्यात्म के, तो जैसे दिया है, दिया लेके आप चलते हैं तो आगे का 10 फुट का रास्ता आपको दिखाई देता है। आप उतना आगे जाएंगे तो और आगे का दिखाई देगा। तो जब आप किसी भी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, उस दैवी शक्ति में से आप अपनी योग्यता के मुताबिक ज्ञान आपको मिलता है। आप अगर बाल मंदिर में हैं अध्यात्म के, तो आपको ऐसा समझ में आएगा। और आप पीएचडी कर रहे हैं अध्यात्म में, तो आप वो मूर्ति देखेंगे गायत्री माता की, सरस्वती माता की, या ब्रह्मा विष्णु भगवान की, तो उनमें से उतना ही ज्ञान बड़ा आपको दिखाई देगा और आप समझ सकेंगे ये कितनी बड़ी विशेषता है। तो हमारे प्रेम को हम व्यापक करें और उस समाज प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमारी वास्तविक पूजा क्या है। हम वो ट्रिप्लिकेट भगवान की पूजा तो करते हैं, वो किस लिए, वो विधियां, वो साधना हमें ऋषि मुनियों ने दी है कि उस साधना से हमें प्रेरणा मिले, हमें क्या करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा है कर्मकांड प्रेरणा कांड है। आप पवित्रीकरण करते हैं, एक चम्मच जल लेके शरीर पर डालते हैं, तो कोई कहेगा हास्यास्पद बात है, इसमें पवित्र कैसे बन जाएंगे। लेकिन उससे प्रेरणा लेनी है। बार बार हमें अपने कॉन्शियस को एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट देनी है। फिर हमें पवित्र बनने की आवश्यकता रहती है, हमें देवत्व प्राप्त करना है। तो ये साधना पद्धति आपके व्यक्तित्व का विकास करती है। और सच्ची जो पूजा है, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ मूर्तियों की पूजा करते रहे, गुरुदेव कहते हैं कि कुछ अक्षत चढ़ाए, कुछ इधर का उधर किया, वो फूल बूल वगैरह,
तो ये अध्यात्म का बाल मंदिर है, स्कूल है, लेकिन भाई साहब स्कूल से आगे बढ़िए ना। स्कूल में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये आवश्यक है कि आप डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद ये आवश्यक है कि आप विश्व के बीमार रोगियों की सेवा करें, उसे अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। अदरवाइज आप स्कूल में पढ़े रहेंगे, आप खिलौने से खेलते रहेंगे, बाल मंदिर में ही रहेंगे, तो इसका क्या अर्थ है? ये आवश्यक है व्यक्तित्व निर्माण की। तो जो तीसरी बात है, सच्ची ओरिजिनल परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक प्राणी मात्र में है, सिया राममय सब जग जानी, उनका उसको सुव्यवस्थित करना, विश्व को, परब्रह्म परमात्मा का विश्व है, मेरे पिता का घर है, मेरे पिता का ये विश्व है। अपने घर को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं? सुबह में जागकर, क्योंकि अपना समझते हैं ना घर। तो जब मोक्ष की 4 अवस्था कही है हमारे धर्म में, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। इसमें सालोक्य का मतलब मैं अपने परब्रह्म परमात्मा के लोक में ही हूं। जैसे हम अपने घर में फील करते हैं कि नहीं मैं मेरे घर में हूं, तो आई एम सेफ, आनंद रहता है। लेकिन जब मालूम होता है कि पूरा विश्व मेरा घर है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, क्योंकि ये मेरे परम पिता परब्रह्म परमात्मा का ही है सब कुछ, तब कितना बड़ा अच्छा फीलिंग होता है। और फिर क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप परब्रह्म परमात्मा के मनुष्य हैं, वो राजकुमार है, और आप पर वो जिम्मेदारी है। परब्रह्म परमात्मा ने आपको दूसरे लाखों प्राणियों से ज्यादा विचार, बौद्धिक क्षमता दी है, भावनात्मक स्तर दिया है। क्यों दिया है? गुरुदेव कहते हैं आप पर जिम्मेदारी है विश्व का कल्याण कैसे किया जाए, विश्व को सुव्यवस्थित कैसे किया जाए, और इसके लिए आप क्रियान्वित बने। समाज निर्माण, ओरिजिनल परब्रह्म परमात्मा की जब तक आप पूजा नहीं करेंगे, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए त्याग बलिदान नहीं करेंगे, क्रियान्वित नहीं होंगे, इट इज यूजलेस। आप बाल मंदिर में पड़े रहिए और जिंदगी भर खिलौना से खेलते रहिए, इससे कोई प्रगति नहीं हो सकती। एक गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी। एक किसी कुटुंब में एक बड़े संत भिक्षा मांगने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि कोई आध्यात्मिक संस्कार वाला वहां नहीं है, लेकिन वहां की जो बहू थी वो उन्होंने देख लिया कि आध्यात्मिक संस्कार वाली हैं। तो वो आई बाहर उनको भिक्षा देने, तो उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारे घर में क्या खाते हैं सब? तो बोले वासी खाते हैं, वो आगे का, अगले दिन का। ओके ओके, वो बोले और तुम्हारे जो घर के बड़े दादाजी हैं उनकी उम्र क्या है? वो बोले वो अभी झूले में झूल रहे हैं, करीबन 5 साल की होगी। वो चले गए। तो उसके वो सासू माँ ने पूछा अरे ये क्या जवाब दिया तूने? उसने, हम थोड़ा बासी खाते हैं आगे का। तब उसने कहा कि भाई इसका एक अर्थ होता था। वो बड़े आध्यात्मिक उच्च स्तर के योगी थे, तो उन्होंने मुझे जो पूछा उसका मैंने आध्यात्मिक भाषा में ही जवाब दिया। और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे ससुर की उम्र क्या है? तो मैंने उनका बौद्धिक विकास कितना हुआ वो कहा कि अभी कुछ जीवन के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, खाते पीते हैं, जीते हैं। तब हमें भी
आत्मिक साधना से, उस बाल मंदिर से आगे बढ़कर पीएचडी तक जाना है और विश्व कल्याण के लिए कार्यरत होना है। यही सच्ची व्यक्तित्व विकास की और यही हमारा सच्चा लक्ष्य कि वो जो व्यापक परब्रह्म परमात्मा है उसे हम प्राप्त करें। और ये तीनों चीज हमें साइमल्टेनियसली करनी है, एक साथ। जैसे मान लीजिए कोई एक भाई एसएससी में पढ़ रहा है, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा है, तो वो अपने छोटे भाई को पढ़ाता है और दूसरे अपना बड़ा भाई जो कॉलेज में होगा उससे कुछ सीखता रहता है और अपनी प्रगति करता रहता है। हम भी हमारा व्यक्तित्व जिस स्तर का है उस स्तर के कार्य से हम कार्यरत होंगे और इसीलिए युग निर्माण योजना के ये जो महत्व के 3 लक्ष्य दिए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, व्यापक स्तर पर दिए गए। और ऐसा नहीं कि ये लक्ष्य देकर कोई भी ये कह सकता है कि भाई विश्व का कल्याण हो, सब सुखी हो, ये बात सही, अच्छी भावना है उसकी, लेकिन सबको सुखी कैसे किया जाए उसके लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 4 वेद और भारतीय शास्त्रों का ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन करके और 3200 से ज्यादा पुस्तक लिखे इस युग के अनुरूप। इस युग में, इन परिस्थितियों में हमें क्या करना है, क्योंकि प्रत्येक युग में एक नई नई परिस्थिति, नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारी अवतारी चेतना क्या है, हमारे अवतार क्या है? अभी पूरे विश्व के जो चिंतक हैं अच्छे अच्छे, तो एक चीज सोच रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई मैन ऑफ मिलेनियम डिसाइड किया जाए कि इस मिलेनियम में ये 100 या तो 1000 वर्ष में या तो कुछ समय में सबसे बड़ा महान व्यक्ति कौन हुआ जिसने समाज के लिए श्रेष्ठ काम किया हो। तब उन भाइयों को हमें समझाने की जरूरत थी कि आप आज सोच रहे हैं कि मैन ऑफ मिलेनियम डिसाइड करना चाहिए। हम हजारों लाखों साल से भारतीय संस्कृति ये डिसाइड करके ही देती है और उस मैन ऑफ मिलेनियम जो आप कहते हैं उसको हम अवतार कहते हैं। भगवान राम क्या थे? मैन ऑफ मिलेनियम, अवतार। कृष्ण क्या थे? मैन ऑफ मिलेनियम। बुद्ध क्या थे? मैन ऑफ मिलेनियम। तो आज हमने इस गायत्री मंत्र के विस्तृत ज्ञान, 4 वेद और हमारे शास्त्र व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण में क्या का जो लक्ष्य देते हैं, इसके हम कैसे इन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करें। युग निर्माण योजना इस वैदिक संस्कृति के इन 3 लक्ष्यों को लेकर चलती है। इन 3 के आगे जब हम बढ़ते हैं, ये 3 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें 3 क्रांति करनी पड़ेगी। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति, 3 क्रांति ली परम पूज्य गुरुदेव ने। नंबर 1, नैतिक क्रांति। नैतिकता जागृत करनी होगी। आज जो सबसे बड़ी चैलेंज है, आज लोग अनैतिक होते जा रहे हैं। आप देखिए, समाज के प्रत्येक स्तर के व्यक्ति अनैतिक बनते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार सर्वव्यापक हो गया है, नैतिकता नहीं रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहला काम, एक क्रांति ये है कि वो प्रेरणा दी जाए
कि भाई साहब आप अनैतिक कार्य जिस दौलत के लिए करते हैं, जिस भौतिक संपत्ति के लिए कर रहे हैं, वो आपके काम आने वाली नहीं है। हाँ, इसके लिए जो आप गलत काम कर रहे हैं उसका कर्म फल आपको भुगतना पड़ेगा। उस वेदों की, गीता की कर्म व्यवस्था जो गीता में समझाई गई, वेदों की कर्म व्यवस्था, उसे समझाना पड़ेगा। अगर एक समूह में सभी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हैं, सभी अनैतिक हैं, सभी चोर हैं, सभी कुचक्के हैं, तो इन सब से समाज नहीं चल सकता। आजकल समाज चल रहा है तो जो थोड़े बहुत रचनात्मक कार्य और अच्छे व्यक्ति समाज में हैं, इनकी वजह से आज पूरा विश्व चल रहा है। लेकिन विश्व की 80% शक्ति जो विनाश, जो भ्रष्टाचार में, अनैतिकता में चली जा रही है, उसे हमें सुधारना है। एक क्रांति ये लानी है, नैतिकता सब में आए। और दूसरी है बौद्धिक क्रांति। जो विचार चल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, उसे वे ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं। जैसे दृष्टिकोण क्या होता है व्यक्तियों का, और ये दृष्टिकोण जो होता है, जो विचार पद्धति होती है, उसी से हृदय की भावनाएं धीरे धीरे जागृत होती हैं और उसमें से एक आस्था बनती है। आस्था। आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दुख दारिद्र्य हैं, जितने भी तकलीफें हैं समाज में, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इन सब के मूल में आस्था संकट है। इसे समझना पड़ेगा। आस्था क्या है? ये एक मन के जो अलग अलग स्तर हैं, जिसे हम पंचकोशी साधना में समझेंगे और समझाया है परम पूज्य गुरुदेव ने। एक एक से मन का जो सूक्ष्मतर स्तर है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, सुप्रीम कॉन्शियस माइंड, ये बहुत ही मन के डीप स्तर पर आस्था रहती है। और मनुष्य का पूरा जीवन, उसका कर्तृत्व, उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसकी आकांक्षाएं, ये सब उस आस्था पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, कोई ये समझता है मैं बड़ा योगी हूं, कोई ये समझता है मैं चोर हूं, कोई ये समझता है, ये अलग अलग जो उसमें होता है वो आस्था। और ये आस्था जब परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि एक बड़ा ही क्रूर लुटेरा था, लेकिन उसने एक दृश्य देखा, कौंच पक्षियों का एक मर गया तो दूसरा पक्षी भी अपना सर पटक पटक कर उसके पीछे मर गया। और ये प्रेम की भावना जब उसने देखी तो उसके हृदय के उस डीप स्तर तक इफेक्ट हुई और वो एक महान ऋषि बन गया, वाल्मीकि। क्या हुआ? आस्था का परिवर्तन हो गया। हमें उस आस्था स्तर तक पहुंचना है और ये हम विचारों से ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि विचार ऐसा एक सूक्ष्म स्तर है। कोई भी कार्य आप बाहर देखते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री देखते हैं, कोई बड़ा मशीन देखते हैं, कोई बड़ा
मिशन देखते हैं, कोई बड़ा कार्य देखते हैं, वो आस्था में से बाहर आकर सबसे पहले विचारों का रूप लेता है, एक दूसरे पर आधारित है। और विचार जब अच्छे बनते हैं तो आस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये हमें करना है, बौद्धिक जो विचार होना। इसीलिए हमारे मिशन को विचार क्रांति अभियान भी कहा गया है कि हमें लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, दृष्टिकोण बदलना है। अपने जीवन की ओर का दृष्टिकोण, समाज की ओर का दृष्टिकोण, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की ओर का दृष्टिकोण, ये हमें बदलना है। और तीसरी है सामाजिक क्रांति, जिसमें बहुत सारा काम हमारे सामने पड़ा है। आज हम देखते हैं कि युद्धोन्माद में पूरा विश्व है, अलग अलग देश में बटे हुए हैं, हम अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए हैं। तो इस समग्र समाज व्यवस्था को हमें, हमारी जो वैदिक व्यवस्था थी पहले, राम राज्य के बारे में तुलसीदास जी ने रामायण में एक मंत्र में कहा कि राम राज्य क्यों सब सुखी थे। अभी तक के जितने भी राजा हुए उनमें से बहुत अच्छा जिनका राज्य चला, उसमें जिनकी तुलना होती है, जैसे कि भाई विक्रमादित्य थे तो उस वक्त भी शासन तंत्र बहुत बढ़िया था। उसमें से जो जिसे श्रेष्ठ कहा जाता है वो राम राज्य है। इसलिए गांधी जी ने भी आजादी की लड़त में एक ही बात कही थी कि हम राम राज्य एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, राम राज्य होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम राज्य वेदों के नियम पर आधारित था। लोग क्यों इतने सुखी थे? वेदों के विचारों पर कार्यरत थे, वेदों के विचारों, वेदों के नियमों से चलता था। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने और हिमालय की समग्र योगियों की टीम जो है, विश्व कल्याण जो चाहती है पूरे विश्व के लिए, उन्होंने ये कहा कि भाई वैदिक संस्कृति को हमें फिर से जागृत करके पूरे विश्व में एस्टैब्लिश करना है। समाज को सुव्यवस्थित करना है। तो गुरुदेव का एक बहुत बढ़िया सपना है। क्या? ये अलग अलग राष्ट्र नहीं होने चाहिए, एक विश्व राष्ट्र, एक विश्व धर्म, एक विश्व संस्कृति, विश्व एक बने। बेकार की बातों में, आपस में लड़ाई झगड़े, ये स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, इसके आप डीप में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्तियों का स्वार्थ रहा होगा। तो इस सामाजिक क्रांति की भी आज आवश्यकता बड़ी है। तो ये 3 क्रांतियां हमें, हमारा लक्ष्य है। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, और हम इसे गायत्री मंत्र के ज्ञान और वेदों की प्रेरणा से हम करेंगे, इसे समझेंगे। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतना लिटरेचर दिया है, उसे समझेंगे। युग निर्माण योजना क्या है और उसे कैसे अप्लाई करेंगे हम, तो हम ये 3 क्रांति सही तरीके से कर सकेंगे। तो ये गायत्री मंत्र, त्रिपदा गायत्री मंत्र का हम 3 पदों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इन 3 एस्पेक्ट्स में कैसे कार्य किया जाए और 3 लक्ष्य कैसे हासिल किए जाएं और कैसे विश्व कल्याण के लिए कार्यरत हों, कैसे प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो आज के हमारे सत्संग को हम विश्राम दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि और भी कई जो इस 3 आयाम है, 3 पद हैं गायत्री मंत्र के, ये हमें क्या समझाते हैं। और फिर हम विस्तृत करके भी देखेंगे कि इसको 4 में, 5 में, 9 में, 24 में, 108 में डिवाइड कर भी इसको हम, इस ज्ञान को विस्तृत करके समझने की कोशिश करेंगे
कि गायत्री मंत्र क्या है, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 7 बड़े बड़े वांग्मय में समझाया है। और ये भी कहा है कि पूरा जो भारतीय संस्कृति का आप वांग्मय देखते हैं, वो पूरा का पूरा कोई भी पुस्तक लेंगे तो अल्टीमेटली वो गायत्री मंत्र को ही समझाने और उसके ज्ञान को विस्तृत करने के लिए ही किसी न किसी ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया है। तो आज के इस सत्संग को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।